बारे में जो कुछ भी कही ठीक है, पर हमारे बाबूजी के बारे में ये सही नहीं है। वैसे भी एक सेकंड, अब कियारा जी ने बाबूजी की बलिया में होने की बात की और डॉक्टर साहब और रानी साहब की जेल में जाने की भी बात की। कियारा की याददाश्त वापस आ गई है, उसे सब याद आ गया है। इसका मतलब कियारा जी को सब कुछ याद है। वो बस अपनी याददाश्त खोने का नाटक कर रही है। आज पहली बार ऐसे लग रहा है जैसे रानी साहब जेल से बाहर आ जाएंगी विक्रम। उस लॉयर पर बिल्कुल भरोसा नहीं था मुझे अब तक। कानूनी काम है ना ब्रो, टाइम तो लगेगा ही। आप स्ट्रेस मत लीजिए, मैं कियारा को देख कर आता हूँ। ओके। विक्रम, आपको पूरा यकीन है कि कियारा की याददाश्त उस वक्त वापस आ गई थी? 100% ब्रो, उसने सारी पुरानी बातों का जिक्र किया था। ठीक है, आप जाइए, मुझे कियारा के डॉक्टर से बात करनी है, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। ओके। डॉक्टर साहब। रानी, क्या हुआ? ठीक है आप? जी, हमें आपको कुछ बताना था। बताइए। हमें लगता है कि कियारा जी की याददाश्त वापस आ चुकी है। वो ये सब कुछ सिर्फ नाटक कर रही है। जो कुछ भी कह रही है झूठ है सब। रानी, कियारा ने कुछ कहा आपसे? मतलब आप जानती हैं ना कितनी बड़ी बात कह रही हैं आप। जयपुर में रह के तुमने और तुम्हारे बाबूजी ने किन किन को जेल में पहुंचा दिया। पहले वीर और फिर रानी सा। विक्रम और आप सेम बात कर रहे हैं रानी। मेरा और रानी सा का जेल जाना कैसे याद रह सकता है उनको? अगर ऐसा है तो वो जरूर नाटक कर रही हैं। पर वो ऐसा काहे करेगी डॉक्टर साहब? वो सब मैटर नहीं करता रानी। पॉइंट सिर्फ इतना है कि कियारा अगर ये जानबूझकर कर रही हैं तो ये नाटक 1 मिनट और नहीं सहूंगा मैं अभी जाकर कियारा को कन्फ्रंट करूंगा, क्योंकि सच जानना है मुझे। डॉक्टर साहब 1 मिनट। हम आपका गुस्सा समझ सकते हैं, जायज है, पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि शायद उन्हें थोड़ा बहुत ही याद आया हो, सब कुछ नहीं आया हो याद। तो ऐसे में अगर जल्दबाजी में कोनो कदम उठाएंगे तो बाजी उल्टा भी पड़ सकता है। हम क्या कह रहे हैं, जरा ठंडे दिमाग से सोचते हैं। आप चिंता मत कीजिए रानी, मैं जानता हूं कैसे हैंडल करना है उन्हें। कियारा, कियारा, कियारा किधर है? जी सलून गई हैं, कह के गई थोड़ी देर में आ जाएंगी। मैं अपने कमरे में हूं, जैसे ही वो आ जाए मुझे इन्फॉर्म कर देना। यू अंडरस्टैंड? जी कुंवर साहब। कुंवर साहब बहुत गुस्से में लग रहे थे, लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। डैड, जब मैंने आपसे कह दिया मुझे आपसे बात नहीं करनी है, फिर आप बार बार क्यों मुझे कॉल कर रहे हैं? तुम भले ही हमसे नाराज हो, पर विक्रम, हम तुम्हारे पिता हैं, तुम्हारी फिक्र होती है हमें। मासा की तबीयत ठीक नहीं है विक्रम। What? क्या हुआ उन्हें? वो बहुत उदास रहती है। राजेश्वरी और तुम बच्चों के बिना घर सूना हो गया है। डॉक्टर से भी बात की, उनका कहना यही है कि मासा को चेंज की जरूरत है। फिर अब? ऋषिकेश में एक विपासना सेंटर है, वहीं ले जा रहे हैं हम उन्हें। नए लोगों से मिलेंगी तो शायद उनका मन बहल जाए। विक्रम, वहाँ फोन अलाउड नहीं है, इसलिए सोचा एक बार तुमसे बात करके हालचाल पूछ लें। और राजेश्वरी के केस के बारे में भी हमें एक लीड मिली है, जिससे उन्हें रिहा करवाना और आसान हो जाएगा। जी, वो ब्रो और मैं भी यहाँ पे लॉयर से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। मॉम घर वापस आ जाएंगे बहुत जल्द। डैड प्लीज, मुझे कुछ काम है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके? अभी भी नाराज हो हमसे? इतना की बात तक नहीं करना चाहते हो? क्या बात करूं मैं आपसे? मॉम की, दादी सा की, नंदिनी की सब तो कर ली, क्या बचा है? कोई और राज है जो आप खोलना चाहते हैं?
कोई इंसान अपने सबसे करीबी राज क्यों छुपाता है, ये शायद अब तुम समझ सकते हो। इसीलिए सलाह दे रहे हैं हम तुम्हें कि अगर कियारा की तबीयत ठीक है तो अपनी और उसकी शादी के बारे में सबको बता दो, कहीं अपने बाप की तरह तुम्हें भी पछताना न पड़े। ओ प्लीज डैड, इस टॉपिक पे आपसे सलाह नहीं चाहिए मुझे। ये कियारा और मेरे बीच का मैटर है। वैसे भी कियारा इस रिश्ते को नहीं मानती। यहाँ ऑलरेडी इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसके बीच में अगर मैं ये भी ले आऊंगा तो पता है कितना बड़ा पहाड़। अब डैड मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। हाय भाभी साहब, आप यहाँ? कुछ काम था? आप एक काम कीजिए ना, आप यहाँ बैठिए, मैं एक छोटा सा काम है वो करके आता हूँ। हाँ, आप बैठिए। नजरें नहीं चुरा सकते आप देवर जी। आपके और कियारा जी के रिश्ते की सच्चाई कहाँ है? चंपा ने कहा कियारा वापस आ गई है। अपने तरीके से बात करूंगा अब मैं। डॉक्टर साहब, रानी आप क्या कर रही हैं? मुझे कियारा से बात करनी है। नहीं आप हमारे साथ चलिए, हम कह रहे हैं ना, चलिए चलिए चलिए। नहीं डॉक्टर साहब, हम आपको ऐसा नहीं करने दे सकते। रानी लेकिन अभी तो आपने मुझे एकदम से क्या हो गया? देखिए, अगर आप कियारा की तबीयत को लेकर परेशान हैं तो प्लीज डोंट वरी। मैं एक डॉक्टर हूं और एक पेशेंट से कैसे डील करना अच्छी तरह से जानता हूं। सुनिए सुनिए, ऐसा नहीं कर सकते आप, प्लीज बात को समझने की चाहती कोशिश क्या है आप कीजिए। रानी? अगर आपके पास कोई ठोस वजह नहीं है तो प्लीज मत रोकिए मुझे। वजह है। क्या? आपको याद है डॉक्टर साहब, वो वैलेंटाइंस डे वाले दिन कियारा जी नशे में थी। उनको संभालने के लिए देवर जी उनको बाहर ले गए थे घर से दूर। थोड़ी देर बाद वो दोनों ही काफी नशे में थे। फिर वो गाड़ी चलाते चलाते मंदिर तक जा पहुंचे। उसके बाद फिर वहाँ फिर क्या रानी? मंदिर में क्या? नशे के हालत में दोनों ने प्यार रचा ली। What? हाँ डॉक्टर साहब, वो कल कियारा जी जो कुछ भी कह रही थी वो सब सच था। उनको बस आपका चेहरा नजर नहीं आ रहा था, काहे कि आप नहीं थे, देवर जी थे। वीर, मुझे सब कुछ याद आ गया। वो मंदिर में 7 फेरे, पंडित के मंत्र और वो हवन की आग, मेरे मांग में सिंदूर भी था और यही सब हुआ था ना वीर? विक्रम कहाँ है? डॉक्टर साहब, विक्रम!